बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हॉट एंड कूल बाइट्स चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद सी आलूओं के स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कितने डिफरेंट से और मुख्तलिफ से अंदाज से मैंने बनाए हैं। ये भी आप इसी तरीके से बनाइएगा। मैं जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह बताऊंगी, आपने उसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये बनाना है। तो चले आए हम अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो आलू लिए, उनको बॉईल कर लिया है और उनको मैश कर लिया। अब मैं मसाले डालूंगी। मसाले में हमारे पास सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, धनिया साबुत। इसको आप हाथों से इस तरह मैश कर लें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी मेथी कसूरी, थोड़ी सी ही अजवाइन डालनी है। अब हम इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। आप मसाले इसमें अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। सारी चीज़ें किचन से ली हुई हैं, आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। ये आलू के स्नैक्स जो से हैं बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को वैसे भी आलू बहुत पसंद होते हैं। कभी वो चिप्स की फरमाइश कर रहे होते हैं, कभी वो कहते हैं मम्मा टिक्कियाँ बना दो आलूओं की। ये हमने इनको सबको मिक्स कर लिया। इसके लिए मैंने घोल तैयार कर लिया है। कोटिंग करने के लिए ये मैंने लिया है 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और थोड़ा सा मैदा लिया है। इनको मिक्स करके मैंने पानी डाल के इसका ये घोल तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी आपको टिक्कियाँ बनाने का तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह बनाना है। आपने इसकी कटोरी की तरह की शक्ल बनानी है, इसको शेप देनी है। ये हमारी कटोरी तैयार हो गई। अब हमने इसको बैटर में डालना है। ये हमने इसके अंदर भी लगा लेना सारा अच्छी तरह। और फिर अब हमने ये सेवइयाँ उठानी है, ये इसके ऊपर हमने ये इस लगा लेना है। अच्छी तरीके से लगा लेना है आपने, और ध्यान रखना है कि इसकी ये शेप ख़राब ना हो। और इसको फिर साइड पे रख देना। ये देखें, ये इस तरीके से आपने तैयार कर लेना है। इसी तरह मैं आपको एक और बनाना सिखाती हूँ। पहले आपने यूं करके इसका गोल बना लेना है, उसके बाद आपने इसको शेप देनी है। ये देखें कितनी आराम से और इजीली इसकी शेप बने। इसी तरह हमने अब इसको बैटर में डिप करना है। अच्छी तरह हमने इसको बैटर लगा लेना है, इसके अंदर भी लगा लेना है। अब मैंने इसको फिर इन सेवइयों में डालना है और इनके ऊपर अच्छी तरह इनकी कोटिंग करनी है। ये तैयार हो गए। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये मैंने सारे इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको साइड पे रख दूँगी। एक और बोल लूँगी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये हरा मसाला डालूंगी। ये मैंने पालक, धनिया, पुदीना इनको कटिंग की है और इनको डाल दिए ये सारे। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा बेसन डालूंगी। थोड़ा सा और बेसन मैं इसमें शामिल करूंगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। स्पाइसेस में मेरे पास ये मैं सुरख मिर्च पिसी हुई, नमक, ये थोड़ी सी दड़ा मिर्च, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूंगी,
और फिर अब इन सबको मिक्स करूँगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी, थोड़ी सी अजवाइन हाजमे का काम करती है। अब मैंने इन सबको मिक्स कर लिया और थोड़े से पानी से इसको गूंद लिया। ये मैंने इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया। इसको इसी हालत में इसी तरह आपने रखना है, बहुत पतला नहीं करना और बहुत सख्त नहीं करना। अब मैं इन सब चीज़ों को फ्राई करूँगी। ये मैंने ऑयल रख दिया गरम होने के लिए, ये अब गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये फ्राई करूँगी जो मैंने आलू के ये बनाए थे। इनको आपने अलट पलट नहीं करना, नहीं तो ये सारे खराब हो जाएंगे। इनको डीप फ्राई करना है। आप इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिएगा। ये गोल्डन हो गया। ये मैं इसको इसके निकाल दूंगी ट्रे में। इसी तरह मैं और फ्राई करूंगी। ये भी फ्राई हो गया, ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसको भी इसमें से ऑयल में से निकाल लेंगे। अब मैं ये सारे इसी तरह फ्राई कर लूंगी। ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, ये सारे फ्राई हो गए हैं। तो मैंने बेसन का घोल बनाया था, उनको फ्राई करूंगी। ये आपने बहुत छोटे छोटे से फ्राई करने हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं। इसी तरह हम इनको और बनाएंगे। ध्यान रखना है आपने छोटे छोटे डालने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं डालने। इनको भी इसी तरह फ्राई करके आपने निकाल लेना है। ये मैंने ये सारा कुछ तैयार कर लिया है, ये सब कुछ फ्राई हो गया है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। इसके लिए अब हमने ये उठाना है। इसके अंदर अब हमने थोड़ी सी चटनी डालनी है। फिर इसके अंदर ये 2 पकौड़ियाँ, ये मैंने खट्टी मीठी चटनी तैयार की हुई थी। अब मैं ये चटनी डालूंगी इसके अंदर। ये मेरा रेडी हो गया। मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो उनको ये बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। इसी तरह बच्चे भी ये जब खाएंगे तो उनको ये बहुत मज़े की लगेगी। इसी तरह मैं सारी ये तैयार कर लेती हूँ। आप ये देखें, ये मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मैंने इनको बना लिया है। आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। ये बिल्कुल घर की चीज़ों से बन गई है। इनको देख के बच्चे बहुत खुश होंगे। आप बच्चों की पार्टीज़ होती है या कोई घर में पार्टी होती है, उसमें भी आप ये बना के रख सकते हैं। ये सबसे डिफरेंट और मुनफरिद सी रेसिपी है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।